सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हमारे साथ हमारी एक स्टूडेंट है जिनका एसएससी सीजीएल का मेंस है, तो वो भी हमारे साथ कॉल पर ही है। अभी उनका मेंस ख़त्म हुआ है, तो वो हमें बताएंगी कि उनका मेंस कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें उनको देखने को मिली और कैसी सारी चीज़ें रहीं। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो ये बताओ, पेपर कैसा हुआ? पेपर ठीक हो गया। अगर और अच्छी तैयारी होती तो और अच्छा हो जाता। मतलब ओवरऑल ठीक हो गया। ओवरऑल बढ़िया हुआ पेपर? हाँ, पेपर बढ़िया हुआ। जितना पढ़ा था उतना ही आया था। क्या ऐसा तो कुछ नहीं है कि पेपर में भाई बिल्कुल ही कुछ और देखने को मिल गया, प्रीवियस ईयर बेस्ड कुछ भी नहीं आया, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं आया हो। हाँ, बस रीजनिंग में एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल ही मतलब ऐसा बिल्कुल हटके पैटर्न था जो देखा ही नहीं था पहले। मतलब वो तो स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आई कि क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या। रीजनिंग में एक ही था, अदरवाइज तो सारा सेम वही जो टेस्ट में देते हैं, सारा प्रीवियस ईयर ही था। रीजनिंग में बताया ना? हाँ, रीजनिंग में आया था, बिल्कुल अलग था वो। उसमें दो साइन दिए थे, जैसे कि ये हैशटैग और ये होते हैं ऐसे करके। हाँ। और इनके साथ दिए थे, अल्फाबेट दिए थे। और उनको फिर उनका रिलेशन मैच करना था ऑप्शन से। वो अलग पता नहीं वो पूछ ही क्या रहे थे, ये समझ ही नहीं आया। तो ये क्वेश्चन एक अलग लगा था। बाकी ओवरऑल रीजनिंग से आसान मैथ था। रीजनिंग थोड़ा की बात लेंथी था, मतलब ऐसा कंफ्यूजिंग, टाइम कंज्यूमिंग था कि क्वेश्चन को समझने में ही टाइम लग जा रहा है। और फिर आंसर भी ऐसा श्योरिटी वाले नहीं थे। हमें आंसर खुद की अंडरस्टैंडिंग पे देने थे, जैसे कि ये जो स्टेटमेंट और एक्सेप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग वाले थे। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। करके अगर ये स्टेटमेंट और जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, कितने थे टोटल? ये आराम से 4-5 होंगे सर। 4-5 होंगे। मतलब जो बच्चा हाँ पढ़ के जा रहा है वो अगर इन क्वेश्चन पे थोड़ी और कमांड 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करके जाए तो सही रहेगा ना? हाँ, सही रहेगा। और इन्हीं 4-5 में से एक दो ऐसे थे जो देखते ही बनते थे, और एक दो ऐसे थे जिसपे सोचना पड़ रहा था, और फिर उसके बाद भी श्योरिटी नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इसमें टाइम लग रहा था फिर। मतलब एक दो क्वेश्चन देते जो देखते ही बन जाएंगे और एक दो टाइम कंज्यूमिंग थे जो आपका टाइम ले जाएंगे, तो उनको बाद में ही देखें हाँ फिर। हाँ, और जो टाइम रीजनिंग में किसमें भी लगा था, जो ये फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। फिगर वाले क्वेश्चन में उन्होंने ये दे रखे थे, खुद से ही 5 फिगर दे रखी थी, और ये पूछा था कि इनमें से आप ये बताओ कि कौन सी फिगर नहीं आएगी। मतलब पैटर्न से हटानी थी एक फिगर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसमें से बिल्कुल सेम पैटर्न था, यही नहीं समझ में आ रहा था कि हटाएं कौन सी वाले। अगर किसी को पैटर्न माइंड में उसी टाइम पे क्लिक कर गया तो वो हो गया, वरना फिर वो टाइम ही लगाएगा, बाकी क्वेश्चंस का टाइम फिर वो क्वेश्चन ले जाएगा, ऐसा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ओवरऑल जो रीजनिंग है वो कैसी थी? आसान थी? ओवरऑल मतलब आसान नहीं कहेंगे, मॉडरेट थी, ठीक थी। मतलब आसान नहीं कह सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने कंफ्यूजिंग दिए हैं उनकी वजह से जो टाइम जो जा रहा है, फिर वो टाइम मैथ का ले जाएंगे जो कि इजी था। तो इसलिए आसान नहीं कह सकते, थोड़ा सा मॉडरेट था। हाँ, बस ये था, अगर मतलब प्रैक्टिस किसी की ज्यादा हो और अंडरस्टैंडिंग, प्रेशर नहीं है पेपर के टाइम पे, तो वो सही कर जाएगा। मतलब अगर वो पेपर के टाइम पे स्ट्रेस नहीं ले रहा तो वो बढ़िया करके हाँ, आएगा। तो वो कर जाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे उन्होंने इसी बेस पे डाल रखे, अगर किसी में स्ट्रेस है और वो पेपर के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन डाल रखे, तो वो थोड़ी इन चीजों को समझ नहीं पाएगा, और फिर वहां उसका टाइम लगेगा, और फिर जहां वो कर सकता है वो टाइम यहाँ सारा कंज्यूम हो जाएगा उसका। अच्छा अच्छा। और स्ट्रेस से आपसे ज्यादा किसको पता? आप तो स्ट्रेस लेते लेते हो पेपर में। ठीक है। अच्छा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था? हाँ, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब खुद उन्होंने बना रखे थे। ब्लड रिलेशन से ये नहीं पूछा था कि उसका ऐसे करके बताओ, खुद से स्टेटमेंट नीचे वो दे रखी थी, जो प्रीवियस ईयर में लगाते थे ना, वो सेम वाले वैसे ही थे। अच्छा। ये बना रखी थी, और फिर पूछ रखा था कि इसका इससे रिलेशन बताओ, खुद से एक रिलेशन बना के दे रखा था। ठीक और है। लास्ट में 2 थे सेम ऐसे ही बिल्कुल, और फिर पूछा था कि इसका इससे रिलेशन बताओगी, क्या होगा, वो ऑप्शन से छांटना था हमें। ठीक है ठीक है ठीक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे मतलब, है ना? हाँ, सीरीज वाले भी थे, और सीरीज के आसान थे। सीरीज वाले थे ऐसे कि सीरीज में एक डिक्रीजिंग थी, इंक्रीजिंग, मतलब जो टर्म थी, जो नेक्स्ट टर्म थी, एक बार इंक्रीज हो रही थी, एक बार डिक्रीज हो रही थी, ऐसे थे। अगर एक बार में माइंड में क्लिक कर गए तो ठीक है, वरना फिर वो टाइम लेंगे, और होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जो सीरीज और वो वाले क्वेश्चन थे, वो मैंने जो पैटर्न है वो आ ही गया था माइंड में एक टाइम पे। जैसे कि जो फर्स्ट नंबर का क्यूब करके, और जो सेकंड नंबर का 2 से
मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके आ रहा था, तो वो उसी टाइम पे क्लिक कर गया। और मोस्टली मेरे में ऐसा ही हो रहा था, जो फर्स्ट ऑप्शन था वही ज्यादातर आंसर मिल रहे थे। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन है, मैं समझ गया, जो क्वेश्चन एकदम से देखो और बन जाए और दिमाग में एकदम चीजें क्लिक हो जाए, वरना वो फिर अगर बार बार सोच रहे हो तो बाद में देख लेना उस क्वेश्चन को, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और थोड़ा जीके के बारे में बताओ, जीके में किस टाइप के क्वेश्चंस थे? जीके इजी थी, मतलब एक तो करंट से कम था सर, 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो 2021 का पूछा हुआ था कि जो 3 इयर्स के जो चाइल्ड होते हैं उनका कुछ एजुकेशन से रिलेटेड था फ्री का, उसकी स्कीम का नाम पूछा था। आता था और तुम्हें? 2022 में जो प्लेयर्स में जो थे ना, 4 प्लेयर्स दे दिए थे, और उनकी जो ये पूछा था कि उसमें प्लेयर्स में बैट्समैन भी थे, बॉलर्स भी थे, और ये पूछा था कि इस प्लेयर्स को कौन सा अवार्ड मिला है, इसको और उसको कंबाइन करना था। तो मैंने तो ये आइडिया लगाया था, मेरे को एक ऋषभ पंत का पता था, तो ऑप्शन एलिमिनेट किया था मैंने, क्योंकि चारों का मेरे को नहीं पता था। और ऑप्शन एलिमिनेट में ना उन्होंने 3 में ना ऋषभ पंत को बॉलर दिखा रखा था, तो मेरे को इतना तो पता था कि ऋषभ पंत बैट्समैन है, बैट्समैन का ही मिला होगा, तो मैंने उससे उसको क्लिक कर दिया था मेरा ऑप्शन। सही है सही है सही है, मतलब आपने अपनी वो जो कॉमन सेंस होती है उससे क्वेश्चन का आंसर निकाला, यही कह रहे हो ना? हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब जीके अगर आप मान लो पढ़ के भी नहीं जाते हो जीके, तो अगर आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग वहां पे काम कर रही है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो। ऐसा नहीं कह सकते कि सारे ऐसे हो जाएंगे, लेकिन एक दो ऐसे थे जरूर। वो रीजनिंग में भी ऐसे ही थे, मतलब कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही ऑप्शन सीधा ही दिख रहा है कि ये है, आप ज्यादा पे लगाना ही नहीं है दिमाग, ऐसे करके थे। ठीक है, और अपना हिस्ट्री से क्वेश्चन थे कोई? हिस्ट्री से थे क्वेश्चन, हाँ। एक जफर खान पूछा था, किसका कमांडर था, और जफर खान, जैसे हाँ जफर खान करके पूछा था। और आर्टिकल थे 2, एक ये पूछा था कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके बैठ सकते हो, कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे चल सकते हो, तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो ऑप्शन में ये 14(1) करके, 17(1), 16(1) और 15(2), ये 4 ऑप्शन थे। और एक ऑप्शन था, एक आर्टिकल था हाई कोर्ट से, रिट से रिलेटेड था, जो 226 होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक मुझे याद है कि जब मैं तैयारी करता था तो 2 ही रिट्स वाले होते थे, सुप्रीम कोर्ट का शायद 32 आर्टिकल है, और हाई कोर्ट का 226 है ना? हाँ हाँ, 32 भी ऑप्शन में था। हाँ। बट मेरे को ये नहीं आता था, लेकिन मैंने 226 पे मैंने ये इतना पढ़ा था कि हाई कोर्ट, और मैंने 226 कहीं पढ़ा है, बहुत तो बढ़िया, मैंने उससे लगाया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और पॉलिटी में और कहीं से क्वेश्चन? पॉलिटी में तो 2 ही थे ये। और साइंस में एक फंक्शनल ग्रुप होता है ना, OH, जिसको अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और एक ये पूछते हैं हीमोग्लोबिन हमें किससे जो बनता है, जैसे आयरन से बनता है, तो आयरन वाला था। और एक ये पूछा था कि जो ह्यूमन बॉडी और जो ये डिकम्पोज होने के बाद जो डिकम्पोज हो जाते हैं ना, तो इनको कौन हेल्प करता है डिकम्पोज करने में, जो छोटे पार्ट में तोड़ने में कौन काम करता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए थे कि एल्गी करता है, फंगी एंजाइम्स करता है, ये था बायो का। एक और बायो का था जो मेरे को नहीं आता था, वो शायद कोई डिजीज कुछ करके ऐसा नाम था, वो मेरे को नहीं आता था, वो मैंने नहीं किया। 4 थे आराम से साइंस के क्वेश्चन। तो बस साइंस के आपने बताया कि 3 से 4 क्वेश्चन आ रखे थे साइंस के ना? 4 थे, 4 में से 3 तो मेरे को ही आते थे, एक मेरे को नहीं आता था, तो 4 तो थे ही। ठीक है, और आगे? और जीके में और कुछ स्टेटमेंट वाले थे सर, फिर जो आसान उनको बनाने थे, कि जो स्टेटमेंट दे देते, मतलब इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे इसमें यूपीएससी वगैरह में नहीं आते हैं ऐसे करके क्वेश्चंस भी डाल रखे, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज जीके पूछ लेते हैं ना, कॉमन वाइज। हाँ, ए और बी पूछ रही थी उसकी, ए और बी बताओ, ये ऐसे करके बताओ। और अब मैथ्स में आओ। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मैथ्स में आओ। मैथ्स तो आपका फेवरेट है, मैथ्स बताओ। मैथ्स में तो स्टार्टिंग में ही मेरे से गलती ये होगी, बहुत मतलब डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था, और मैंने उसकी कैलकुलेशन में टाइम बेफालतू में लगा दिया। ये जो अलजेब्रा का क्वेश्चन था कि a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वो डायरेक्ट ही लगा रहा था, मतलब 1 + x 1 - x करके, इंटू में 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + x की पावर 4, ये करके ऐसे करके 8 पावर तक था, और उनकी मल्टीप्लाई कर करके 16 आंसर आ जाना था, वो सीधा दिख रहा था। और मैं उसको वहां मल्टीप्लाई किए जा रही हूँ, इसमें कहीं मतलब ये कॉमन सेंस नहीं लगी।
ये तो मेरे को तुम्हें ये वहीं नहीं पर, आइडिया है अगर कि अगर तुम्हारा वहीं पे क्लिक नहीं किया था, तुम्हें पता है क्या करना चाहिए था? तुम्हें वहीं पे वो क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए था, अगर वो लंबा जा रहा था तो। वो फर्स्ट टाइम मैंने छोड़ा था जब मैं दूसरे राउंड में आई थी, जब किया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। हाँ, फर्स्ट ही क्वेश्चन था। और बहुत दो क्वेश्चन एवरेज से आए थे, बिल्कुल एक एवरेज से? एवरेज का तो बिल्कुल ही आसान था, ठीक मतलब है। बिना कॉपी पेन वाला उठाना। और एवरेज में नंबरिंग ज्यादा नहीं दी थी, 3 ही नंबरों का एवरेज पूछा था कि 3 नंबरों के एवरेज में अगर 4-4 का फर्क पड़ रहा है किसी एक तीसरे बंदे के आने से, और उनका एवरेज 100 मतलब पहले था, तो मतलब उस जो आने वाले बंदे का है कितना होगा, ठीक जिसकी है। वजह से इनका 4-4 बढ़ गया है, तो अब इनका 100 हो गया है, मतलब एवरेज के 2 क्वेश्चन थे? क्या सर? एवरेज के 2 क्वेश्चन थे? हाँ, एवरेज के 2 क्वेश्चन थे। एक उस जो दूसरे वाला क्वेश्चन था ना, वो बिल्कुल ऐसे था कि 20 नंबर का एवरेज पूछ लिया, 32 दे रखा है, और फिर ये बोला कि एक 29 और 31 2 नंबर बाहर निकाल दिए, फिर एवरेज पूछा था कि अच्छा कितना अच्छा होगा। अच्छा, ठीक और है। जो सीआई का था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कंपाउंड 25,000 इंटरेस्ट का? दी हुई थी अमाउंट, हाँ हाँ, और उसका 12% रेट दिया हुआ था, और 3 का जो सीआई पूछा था। ठीक है ठीक है और ठीक है। एक जो वो था सिंपल इंटरेस्ट से भी था? सिंपल इंटरेस्ट से था, एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट से। वो भी आसान था? हाँ, वो भी आसान था सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट वाला ये था कि इक्वल करके 2 एसआई दिए हुए थे, वो दोनों इक्वल करके दोनों का रेशो पूछा था कि ठीक है। एक एसआई, दोनों प्रिंसिपल सेम है, एक पे रेट सेम है, दोनों पे रेट सेम है, और दोनों का जो है ना टाइम इंटरवल अलग अलग दिया, एक का 8 साल दिया था, एक का 21 दिया था, और इसका यहाँ पे उन्होंने रेशो पूछा था। देखो मेरा अब दिमाग लग रहा है, वहां मैं उनको मल्टीप्लाई करके रेशो निकाल ली, और वहां उन्होंने दे दिया रेट सेम दे दिया, बाकी चीज सेम दे दी, तो सीधा टाइम का ही मेरे को आंसर लगा देना था 8 और 21, और वो मेरे को अब आपको बताते बताते ध्यान आ रहा है। ऐसा होता है। देखो आप लोग भी ध्यान रखना है, पेपर करते टाइम एकदम काम रहना, फोकस्ड रहना, तो चीजें जल्दी से निखर के आएंगी फिर, है ना? रहने की कोशिश करोगे। चलो कोई नहीं, अब तो एक्सपीरियंस हो गया, अगली बार के लिए तो धुआं उठा देना है। अब ये बताओ मेरे को, अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन आ रहे थे? 2? अलजेब्रा के आइडेंटिटी से इस तरीके से था, ट्रिग्नोमेट्री का था जो था एक, वो ये था कि हमें गलत आइडेंटिटी छांटनी थी, ठीक है। कि उन्होंने, और उनमें से हमें गलत वाली छांटनी थी। ठीक है ठीक है। और अपना इसमें से जो वो अलजेब्रा के आते हैं 1+x वाला, ऐसा कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था? ठीक है, मुझे ये बताइए, अब मेंसुरेशन से क्वेश्चन था? मेंसुरेशन से भी था, और एक इससे था सर, ये क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री? ज्योमेट्री से था, सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर पूछा था। सेमी सर्कल में जो 90 वाला जो रूल लगता है ना, सेमी सर्कल के अंदर 90 एंगल बनता है, ये वाला था। ठीक है। इसके अंदर एंगल की वैल्यू पूछी थी, 2 एंगल दे रखे थे, और तीसरे की 2 रूल लग रहे थे, वहां पे 90 वाला भी लगेगा क्योंकि एंगल सेमी सर्कल में बना है, और क्वाड्रिलेटरल वाला भी लगेगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो दोनों एक ही टाइम पे लग रहे थे, तो उससे वो क्वेश्चन निकल रहा था। ठीक है। और ये जो हमारा ये पूछा था सिलेंडर, एक डायरेक्ट जो ज्योमेट्री का ये होता है कि जो सिमिलरिटी जो ट्रायंगल की होती है ना, कि जो एरिया का जो रेशो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो डायरेक्ट पूछा था, उसमें अंडर रूट कर देना था। 196 दे रखा था और 625 दे रखा था, तो 14 और 25 करके हो जाता। और जो उसका था, ये क्या कहते हैं उसका, प्रॉफिट एंड लॉस का था? हाँ, प्रॉफिट और लॉस भी था। प्रॉफिट और लॉस में डायरेक्ट करके नहीं दिया था। एक सेकंड सर, यहाँ ज्यादा हो गया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप बता रहे हो, सही बता रहे हो बिल्कुल। मैं ना दूसरी जगह जा रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देख लेना कि टाइपिंग मिस ना हो जाए। हाँ, मेरे को टाइम आप बताते रहना, मैं देख नहीं रही। हाँ भी ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से कितने क्वेश्चन होंगे? प्रॉफिट और लॉस से 1 या 2, मुश्किल से 1 ही था सर। एक ही था? अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ, इंग्लिश बताओ, इंग्लिश कैसी रही? इंग्लिश आसान थी सर, बहुत आसान थी, मतलब आराम से ये लगा लो कि मैंने ना 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, 3 क्वेश्चन में भी 2 सिनोनिम्स ऐसे थे जो ना मेरे को ये मतलब ऑप्शन उसका मीनिंग मेरे को पता था, जैसे क्लैंडस्टाइन था और उसका एंटोनिम ढूंढना था,
तो क्लैंडस्टाइन का मुझे ये तो पता है कि उसका मीनिंग क्या होता है, और उसका सिनोनिम दो मिल गए मेरे को, लेकिन दो एंटोनिम जो दो वर्ड थे, जो बाकी जो दो ऑप्शन में थे ना, वो मेरे को नहीं आते थे, और उन दो में मैं कंफ्यूज थी। ठीक है। तो उसकी वजह से रह गया। एक और था और एक ये जो मैंने आपको बताया था कैच 22 वाली, कैच 22, ठीक है। दे रखा था ऑप्शन, वो डिफिकल्ट सिचुएशन वाला कुछ ऐसे करके था, तो मैंने वो डिफिकल्ट ये क्या बोलते हैं, ईडियम और फ्रेज आया था कैच 22, मतलब दोनों प्रीवियस ईयर है। ठीक है ठीक है। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक ही आया था जो ये ईडीएम आई थी, ये आई थी मतलब एक सेंटेंस में दे रखी थी कि सर्कल के अराउंड आप वो कर रहे हो, घूम रहे हो, ऐसा करके कोई ईडीएम थी। ठीक है। मूविंग अराउंड अ सर्कल करके ऐसे जो टीम थी ऐसे करके घूम रही थी सर्कल के अराउंड, तो उसमें कुछ इसमें सारे सेम सेम से लग रहे थे मेरे को ऑप्शन एक तो। ठीक है ठीक है ठीक है। और पैराग्राफ कैसे आ रखे थे? पैराग्राफ बहुत इजी थे, मतलब बहुत इजी जिसको बोले। एक तो बिल्कुल ऐसा ही आया हुआ था, माई ग्रैंड मदर पे आया हुआ था, और उसकी फिर ये पूछ ली थी थीम क्या पूछी थी। एक इस पे आया हुआ था, पूरा डाटा पे आया हुआ था, तो वो आसान था, ऐसे करके था। ये जो रबी की जो क्रॉप्स होती है उस पे आया था, रबी की क्रॉप्स करंट का इशू था कि 2023 में रबी की क्रॉप्स ने क्या किया ऐसे करके। ठीक तो है। उसमें जो डाटा से रिलेटेड पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ रखे थे, तो वो इजी थे ढूंढने, क्योंकि सीधा ऑप्शन में डाटा देखो और वही सीधा पैराग्राफ में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर वाले आ रखे थे, है ना? हाँ हाँ, एक भी कंफ्यूजिंग नहीं था उसमें तो। ठीक है और ठीक है। सारा प्रीवियस ईयर और वो कैब तो वही थी जो मोस्टली आप करवाते रहते हो, सारी पढ़ी हुई चीजें। अरे बताओ, जो हमने आपको पेपर के लिए गाइड किया था कि मैथ्स ऐसे करो, जीके ऐसे करो, इंग्लिश ऐसे करो, रीजनिंग ऐसे करो, तो उनमें से कुछ आया? सारा ही उसी पे करके आई हूँ सर। जो मतलब थोड़ा सा जो रिग्रेट है वो इसीलिए है कि अच्छे से और फॉलो करती तो और अच्छा हो जाता। कोई नहीं, अभी हम नए नए हैं ना मार्केट में, यूट्यूब की मार्केट में हम नए नए हैं, तो ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं है हमारे ऊपर। अब की बार सारा ही करेंगे सब फॉलो। नहीं नहीं, आपको जो मैंने बताई थी चीजें सिर्फ आपने वो करी या कहीं और से भी कुछ किया? ना मैंने कहीं और से कुछ नहीं किया। हाँ बस कंप्यूटर मैंने थोड़ा अलग पढ़ा था। ठीक है। क्योंकि आपने जो मेरे को बुक बताई थी उससे काफी, मतलब आपने लास्ट टाइम पे जो बुक बताई थी ना, एक तो आपने स्टार्टिंग में वीडियो बताई थी, वीडियो से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है। फिर आप बोले कि वीडियो इनफ नहीं है, ठीक फिर है। आप बोले कि बुक ले आओ, फिर हाँ। मैं बुक लेके आई थी। हाँ। बुक से जो क्वेश्चंस जो मैंने पढ़े थे ना, आपने बोला था सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो। हाँ। जो टीसीएस के जो वो लास्ट में मेरे ख्याल से 60-70 सेट थे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उसमें फिर जो मैंने क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चंस में जो उसके पीछे वो दे रखा था उनकी सॉल्यूशंस जो उनके, जो दे हाँ रखी थी ना, हाँ हाँ, तो उसमें और एक बार मैंने वीडियो देख रखी थी, तो उनसे काफी कुछ हेल्प हुई थी। और मैंने जो कंप्यूटर किया वो सारा उसी से ही किया है बस। मतलब मोस्टली क्वेश्चंस वहां से बने हैं। गुड गुड। और इन क्वेश्चंस में भी ज्यादातर क्वेश्चन एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के थे, और पेपर में भी एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के ही ज्यादा आए थे जैसे। और बेसिक भी आया था, जैसे जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसका आया था, और ट्रांजिस्टर पूछा था कौन सी उसका जनरेशन क्या है, और ये पूछा था कि जो ये एक्सेल वगैरह में जो एक सेल का पूछा था, जो एक्सेल में जो सेल होती है वो, ये सब मैंने पता ही नहीं था, तो ये मैंने उससे बुक से ही किए थे और उसी से फंस गए थे ना मतलब। हाँ मतलब इतना था। अगर देखो मैं, आपने बोला था कितना किया, मैंने वो पूरे सेट में लगा नहीं पाई थी क्योंकि ज्यादा थे। और फिर अगर मैं वो सेट भी पूरे अच्छे से लगा लेती ना, तो मेरे ये लगा लो 20 में से आराम से 18 के आसपास क्वेश्चन बहुत अच्छे से आराम से हो जाते हैं। मतलब खुश हो, मतलब टीचर ने बढ़िया गाइड किया ना, कोई कमी तो नहीं थी? नहीं, कोई कमी नहीं है। देखो तो मैं बता रही हूँ सर, रिग्रेट है कि मैं और अच्छे से फॉलो करती तो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप हमें और अच्छे से फॉलो करते तो पूरे भी आ सकते थे? कितनी बार बोलूं सर? अच्छा 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 अच्छा, मतलब लगता है ना ऐसा? हाँ। ठीक है तो ठीक है। अब की बार दिलवाने हैं सर पूरे पूरे इस बार मैं सोच रहा हूँ अब आपको रैंक के दिलवाएंगे, ठीक है? तभी हमारा जो चैनल है विनय कक्षा वो तभी उठेगा। हाँ सर। ठीक है, चलो कोई नहीं, इस बार रैंक पक्की। रैंक कौन सी चाहिए? क्या सर? रैंक कौन सी वाली चाहिए? कौन से वाली चाहिए? बेस्ट हो जो वही चाहिए सर। टॉप 10 की सोचते हैं, फिर टॉप 10 में आना है, ठीक है? हाँ। चलो, मतलब ओवरऑल पेपर आसान है और पेपर प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? हाँ, और आसान है, और जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा है ना सर, और जिसमें थोड़ा सा सर, क्योंकि कई
स्ट्रेस नहीं लिया, मतलब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस से काम किया। वो ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा, और अगर वहां पे थोड़ी कॉमन सेंस काम नहीं लिया तो उसका अच्छा ना हो, और ऐसा भी हो सकता है बेसिकली, कम पढ़ने वाला बच्चा कॉमन हाँ, सेंस से करेगा तो अच्छा हो बेसिकली जाएगा। हमें जब पेपर देते टाइम, जैसे कि एक टीचर ने पढ़ा दिया, स्टूडेंट ने तैयारी कर ली, मगर मेन चीज़ है कि स्टूडेंट वहां पर जाके परफॉर्म कैसा करता है ना। हाँ हाँ अगर वो हाँ वहां पे, जो मैंने कल बताया भी था आपको, ये चीज़ सेम चीज़ हाँ बताई हाँ। थी, अगर वहां जाके उसने कूड़ा कर दिया फिर तो हो गया, मतलब वो पैनिक हो गया। तो हम्म। चलो ठीक है, इतना सही है। अब आप चले जाओ, आपकी टाइपिंग का पेपर का टाइम हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। टाइपिंग के लिए थैंक सुन यू। लो, बिल्कुल पैनिक मत होना, ठीक है। अच्छे से कर लेना, बढ़िया हो जाएगा, इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग अच्छे से देख के आना, पैनिक मत होना, क्योंकि पहले टैब में अटक गए, क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आया, इधर उधर पूछ लेना, मतलब इन्वेस्टिगेटर वगैरह जो भी वहां पे होता है, इन्विगिलेटर, और अपना बढ़िया तरीके से कर लेना चीजों को, ठीक है। ठीक है सर, मतलब ये है कि स्टार्टिंग से ही लग जाऊंगी, टाइप करे जाऊंगी स्पीड से, जितनी बिल्कुल स्पीड बिल्कुल, होगी स्पीड से उतना करो और ही। घबराना मत, बिल्कुल आराम से पानी वानी पी के बैठना। चलो मैं चलता हूँ अभी, ठीक है, आप भी जाओ जल्दी से, ठीक है ना। ठीक है सर, एक ठीक है, 10 हो मैं गए हैं, इसके ठीक है बाद ठीक बता है। दूंगी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप आईओएस वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा ये। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है, उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा, वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वो कैप का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।